बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एवन टीवी की न्यूज़ स्टूडियो से मैं हूं अलीशा वासी। और मैं हूँ आयशा हमीद। नजर डालते हैं हेडलाइंस की जानिब। स्पीकर का 26 पीटीआई अरकान के खिलाफ रेफरेंस भेजने का ऐलान। पंजाब असम्बली में मरियम नवाज के खिताब के दौरान हंगामा हराई। स्पीकर का एक्शन, 26 पीटीआई अरकान के खिलाफ रेफरेंस भेजने का ऐलान। स्पीकर ने अरकान को 15 इजलासों के लिए मुअत्तल कर दिया। ये जमहूरियत के दुश्मन हैं, ये तशद्दुद एहतजाज का किसी को हक नहीं। मुअत्तल अरकान ने ऐवान का तकद्दुस पामाल किया। कोई गलत फहमी में ना रहे, फैसलों को आइन का तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, सिस्टम को यरगमाल नहीं बनाने देंगे। तानिया सवार 10 अफराद की लाशें मिल गई, 3 की तलाश। लापता सयाहों को तलाश के लिए दूसरे रोज भी ऑपरेशन जारी। 8 अफराद के हस्बे खाकी दस्का पहुंचा दिए गए। माँ और दोनों बेटियों की नमाज जनाजा हर आंख अशबहाक। जाबहाक अफराद आहों और सिस्कियों में सुपुर्द खाक। वाक़े में जाबहाक 2 बच्चों को मर्दान में दफनाया गया। 15 अफराद फंसे हैं। हेलीकॉप्टर भेजे, नौजवानों की मदद के लिए वीडियो मंजर-आम पर आ गई। गिलियात में बारिशों के बाइस दफा 144 नाफिज नदी नालों में नहाने पर पाबंदी लगा दी गई। चीफ सेक्रेटरी का दौरा सवात, इंतजामिया की सानहा पर ब्रीफिंग। जाबाहक अफराद के अहलियाना के लिए 15 लाख रुपए इमदाद का इम्कान। मौसम की खराबी, वक्त की कमी, हेलीकॉप्टर ना पहुंचने का सबब। दरियाए सवात में फंसे 85 में से 58 अफराद को जिंदा बचाया गया। गफलत बरतने वालों को सजा दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास इलेक्ट्रिक बस प्रोजेक्ट का जायजा। जनूबी पंजाब के अजला को ज़्यादा ई बसें फराहम करने का हुक्म। हर नई चीज़ बड़े शहरों को देने का कल्चर तब्दील करना होगा। देहात को बड़े शहरों के बराबर लाएंगे। 24 अजला को तरजीही बुनियादों पर 240 इलेक्ट्रिक बसें देने की हिदायत। महकमे ट्रांसपोर्ट को तमाम मनसूबे बिला ताख़ीर शुरू करने का हुक्म। और कराची में पाकिस्तान नेवल एकेडमी पर पुरवकार पासिंग आउट परेड। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बतौर मेहमान हुसूसी शिरकत। फौजी दस्ते की सलामी। फील्ड मार्शल ने परेड का मुआयना किया। कैडेट अब्दुर्रहमान ने एजाजी शमशीर हासिल की। एवन टीवी के न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल कितना ही। मजीद किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए एवन टीवी। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।